समय निकालकर हर महिला पुरुष जरूर सुने चतुर चमार। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बहुत बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहते थे। वह बीरबल की तरह ही बहुत अधिक चालाक था। घर में वह और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी गुजर बसर जैसे तैसे ही होती थी, इसलिए वे लोग बहुत अधिक परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाएं। पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुर ने मन ही मन कहा कि वह रुपए लेकर जाएगा तो डाकू उससे छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरी, ला निकाल, रुपए निकाल। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ हैं? जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूं। इस घोड़ी की बड़ी करामात है। मुझे यह हर रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने पूंछ में डंडा मारा कि खनखन करके 50 रुपए के सिक्के निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी हर रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले घोड़ी के 100 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा और रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल दिया। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया और उनसे कहा, हो ना हो 2 या 4 दिन में डाकू हमारे यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, इसलिए हमें तैयार रहना है। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक जैसे बच्चे लेकर आया। एक उसने पत्नी को दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा, परंतु रुपए कहां से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर पर मारे। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहां गई, फिर तीसरे के यहां गई। उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहां से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया था, लेकिन इस बात को अपनी साथी से कहें कैसे? उनकी हंसाई जो हो गई। आखिर 5वें डाकू के यहां जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब जाकर इस बात का भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है वो चतुरी का बच्चा? चतुरी की पत्नी बोली, वह खेत पर गए हैं। आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूं उनको। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला ला। कुछ देर बाद ही डाकू ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफुर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है।
मैं 7वें आसमान पर भी रहूं तो वहां से भी मुझे बुला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी यह खरगोश हमें दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती हैं, वह इसे बेचकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तुमने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश हमें दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले, बोला यह ले, ला दे खरगोश को। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश सरदार को दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल मन में सोच ली। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उसे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश आया ही नहीं। तब वह झल्लाकर घर पहुंचा और पत्नी पर उबल पड़ा। पत्नी ने कहा, तुम तो वैसे ही नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। पत्नी बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। चतुरी घर जा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या किया? चतुरी बोला, तुम चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की हर रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूं। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया और उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई। चतुरी ने पहले ही उसे सब सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तुम हमें दे दो। चतुरी ने बहुत आनाकानी की। सरदार ने 100 रुपए निकालकर चतुरी को दे दिए और सारंगी लेकर वे लोग अपने घर चले गए। अपने घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी पत्नी को फटकारा और आगे से उसकी पत्नी भी गुस्सा हुई तो उसने आओ देखा ना ताओ कुल्हाड़ी लेकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। सारंगी को बजाते बजाते उसके तार टूट गए, लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को भी नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने चल पड़े। रात भर चलकर सवेरे वो एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब खाने पीने बैठ गए। सब कुछ देर चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो वह बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है भैया? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। यह लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। वह बोला, भैया मेरा ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी के मुंह को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और समय बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें इस बात से संतोष हो गया कि अब चतुरी से उनका पीछा छूट गया। लेकिन लौटे तो रास्ते में क्या देखते हैं कि चतुरी उनके सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
पास आकर चतुरी से पूछा कि अबे तू यहाँ कैसे। वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उतरे पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी आ गया। वह बोला, भैया चतुरी तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो चाहता ही यही था। वह उन्हें लेकर नदी पार गया और बोला, देखो जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटता है और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी चतुर चमार कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां, सामाजिक पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।